पेपर रहित रजिस्ट्री प्रणाली बटन दबाकर वो विमोचन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, दूसरी योजना है डिमार्केशन पोर्टल, उसका भी तीसरी जो पहल है व्हाट्सएप चैटबॉट, वो पहल है राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली, उसका जो पायलट विमोचन करेंगे। इसके करने से हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को शायद सुविधाएं मिलें, लेकिन मेरे को नहीं लगता कहीं भी लोगों को इससे सुविधाएं मिलेंगी। लोग जो तहसीलों में आज 200 सवा 200 तहसील हैं, उसके अंदर कम से कम एक तहसील के अंदर 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, इस धंधे से जुड़े हुए हैं। वो लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, नमस्कार जी, मैं जिले सिंह सारण, उप प्रधान हरियाणा डॉक्यूमेंट राइटर एसोसिएशन। तो जैसे कि अभी पता लगा है कि मतलब जो सीएम साहब ने हमारे हरियाणा के अंदर 4 जो योजनाएं लागू करी हैं, उसमें से मुख्यतः रजिस्ट्रेशन का जो काम है वो पेपर रहित करके पब्लिक को सौंपा है। इससे पहले ये जो प्रक्रिया थी वो हमारे जो जितने हरियाणा सरकार द्वारा डॉक्यूमेंट राइटर नियुक्त करके उनके माध्यम से किया जाता था। डीड राइटर का एक अहम रोल है जो सभी दस्तावेज़ को देख करके उसको आगे फॉलो करता है, लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट राइटर और जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग थे उनको बैक फुट पे लाने का काम किया है। इसके करने से हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को शायद सुविधाएं मिलें, लेकिन मेरे को नहीं लगता कहीं भी लोगों को इससे सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि लोग आजकल इतने कोई जागरूक नहीं है जिनको इन डॉक्यूमेंट के बारे में नॉलेज हो, अपनी भूमि की जानकारी हो या खसरा नंबर की कोई जानकारी हो, या वो अपना रिकॉर्ड खुद पे देख पाएँ। इसके लिए एक स्पेशल जो डॉक्यूमेंट राइटर नियुक्त किए गए हैं उनके माध्यम से यदि डीड राइटर के माध्यम से ये डीड तैयार करके इसको पेपर रहित किया जाता तो बेटर रहता। अब इसमें कहीं ना कहीं जो लोगों को नुकसान होने का जो आशंका बनी रहेगी, और जो दूसरे जो लोग जो तहसीलों में आज 200 सवा 200 तहसील हैं, उसके अंदर कम से कम एक तहसील के अंदर 500 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, इस धंधे से जुड़े हुए हैं, वो लोग जो बेरोज़गार हो जाएंगे। इससे जो बेरोज़गार जो बढ़ेगी, और कहीं मेरे को नहीं लगता कोई भी भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार इससे बढ़ेगा। इससे लोग जो है जो गांव में जो लोग जानते हैं सीएससी सेंटर पे काम करते हैं या दूसरे जो लोग कंप्यूटराइज से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसका जो गलत उपयोग करेंगे, तो गलत उपयोग करने से कहीं ना कहीं लोगों के जो हक है वो मर जाएंगे, और दूसरे जो इस धंधे से जुड़े हुए लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इससे सरकार का जो है आने वाले समय में गलत इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसके अंदर दोबारा इसके अंदर कोई चेंजिंग की जाए और डॉक्यूमेंट राइटर्स को इसमें साथ शामिल करके बढ़िया तरीके से इसको लागू किया जाए, ताकि इसका आम लोगों तक अच्छे से फ़ायदा हो सके। सरकार कह रही है कि जो भूमि विवाद है वो घटेंगे, आप जो बातें कह रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि जो विवाद है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। नहीं, भूमि विवाद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। सरकार ने जो भूमि विवाद को घटाने का काम कर रही है वो एक प्रणाली जो दूसरे तरीके की है। 4 परियोजना है, इसमें हो सकता है जो डिमार्केशन का है वो ठीक से हो जाएगा। डिमार्केशन में ज़्यादा सी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती, सिंपल एक एप्लीकेशन होती है, वो कहीं भी कोई कर सकता है। इसके बाद जो उनके जो कोर्ट केसेस चलते हैं, कोर्ट केस वकीलों के माध्यम से चलते हैं, वकील उनकी सुनवाई कर रहे हैं, और उसका जो है करने का जो काम कराया है उसमें लोगों को समयबद्ध उसके अंदर जो न्याय देने का काम कर रहे हैं वो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं होगा। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का जो काम है उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन अगर गलत हो गया तो विवाद तो बढ़ेगा ना। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन जो गलत हो गया तो इसमें खरीदार कहाँ जाएगा, बेचदार कहाँ जाएगा, उनकी पेमेंट कैसे होगी, उसको रजिस्ट्रेशन जो सही तरीके से कैसे चढ़ा पाएंगे, उनकी पेमेंटें कैसे हुई, उनकी डील क्या हुई क्या नहीं हुई, उनको रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं है, वो उनके ऑनलाइन चढ़ा देंगे, वैसे कि वैसे अप्रूव हो गया। यदि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको हिस्सा कितना देना चाहता था, कितना लेना चाहता था, उसको पढ़ नहीं पा रहा है, गाँव में किसी से करवाएगा ऑनलाइन। कभी आज तक तो जो ऑनलाइन जो टोकन कटे हैं, मेरे को नहीं लगता कहीं भी हरियाणा के अंदर ऑनलाइन टोकन किसी आम आदमी ने काटे हों। जितने ऑनलाइन टोकन कट के आ रहे हैं, अभी जो सीएम साहब ने बताया कि ऑनलाइन टोकन जो हम 2021 से लागू करके वो चालू कर रखा है, 2021 के बाद में जितने ऑनलाइन टोकन कटे हैं वो सारे के सारे तहसील में जो तहसील में काम कर रहे लोगों द्वारा काटे गए हैं। कहीं भी एक भी आदमी ने अपना टोकन काटा हो तो इसका हमें प्रमाण दिखाए। तो इसी प्रकार ये ऑनलाइन और पेपर रहित जो रजिस्ट्रेशन का काम है, ये भी कहीं ना कहीं सारा का सारा जो है काम दूसरे लोग करेंगे, और दूसरे लोग करने से अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा ये काम किया गया तो कहीं ना कहीं आम लोगों का इसका नुकसान होगा।